वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज आप लोग के डिमांड पर मैं मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडल पेपर है बच्चों। ये आपका 3.25 घंटे का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर यह 17 अंक का पूर्णांक रहेगा। ठीक है बच्चों, 17 अंक का रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा और इसको सीखिएगा। कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न वो विकल्पी हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर आपको देना है बच्चों। क्या करना है बच्चों? आपको OMR शीट पर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है बच्चों। यहाँ पर निर्देश ध्यान दीजिएगा। दूसरे खंड जो ब है में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है बच्चों। कैसा है? ऋणात्मक प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ में यह स्पष्ट लिख दिया गया है कि कितने खंड आपको करना है। यह बात ध्यान देना बच्चों। क्या करना है? प्रत्येक प्रश्न में यह स्पष्ट लिख दिया गया है कि कितने खंडों को आपको करना है। और उन प्रश्नों के जो बच्चों अंक है, कितने अंक का पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है, उसके सामने अंकित है। ठीक है बच्चों, कितने अंक का है वो सम्मिलित है। कह रहे कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ करिए और अंत तक चले जाइए। जो भी प्रश्न ना आए उस पर अपना समय को नष्ट ना करिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग के डिमांड पर, ठीक है बच्चों, यह मैथ का है मॉडल पेपर। ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयार करिएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, ठीक है बच्चों, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट और डिटेल तरीके से कराई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले खंड अ। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे यहाँ पर? खंड अ में आप ध्यान देंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर है बहुविकल्पी क्वेश्चन और सामने इसके अंक दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर समीकरण लिखा है। ठीक है बच्चों, बहुविकल्पी है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं इसका। खंड अ है बहुविकल्पी। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण x² -1/44 को हल कीजिए और हल करने पर इसमें से कौन सा विकल्प आएगा, इसको आपको लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? तो आप समझ रहे हैं बच्चों, x² यहाँ पर है -1/144 यहाँ पर 1/144 को इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्योंकि x² है, इधर यहाँ पर लाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 1/144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 में यानी 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 144 का 12 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/12 प्लस माइनस, इसको ना लगा कर आइएगा बच्चों, यहाँ पर +-12 आएगा, यानी बी विकल्प इसका सही रहेगा। क्या है बच्चों? बी विकल्प इसका हो जाएगा आंसर। क्या होगा बच्चों? बी विकल्प होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि बिंदु 15, 12 की यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है बच्चों, यक्ष अक्ष से ध्यान दीजिएगा, दूरी की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है? दूरी की बात कर रहा है यक्ष अक्ष से। ए दिया है आपका 15, बी दिया है 13, सी दिया है 12 और डी दिया है 1 और 1 अंक इसके निर्धारित किए गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यक्ष अक्ष से दूरी। तो यक्ष अक्ष से दूरी ध्यान देंगे तो इस तरह से यक्ष और वाई यदि खींचते हैं बच्चों, इस तरह से यक्ष और वाई, तो यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर वाई है बच्चों। ठीक है, तो यक्ष अक्ष से दूरी की बात कर रहा है, या इसका मतलब कि किसके समांतर होना चाहिए? वाई अक्ष के समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 12 ही है वाई। यहाँ पर यक्ष होता है या वाई होता है बच्चों? ये यक्ष अक्ष वाला होता है या वाई वाला, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर बी, यहाँ पर सी इसका विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी, 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। देखेंगे यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा कह रहा है यहाँ पर, यदि मासा 15 और 12 का मासा 3 दिया है तो लसा ज्ञात करना है। तो फार्मूला आप जानते हैं बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, मासा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मासा, ठीक है, गुणे लसा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या और यहाँ पर द्वितीय संख्या। मासा दिया है बच्चों 3, लसा नहीं मालूम है। प्रथम संख्या है यहाँ पर लिख दीजिए 3। ठीक है बच्चों, और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और पहली संख्या है आपका 15 और इंटू 12,
यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो एलसीएम बराबर 3 5 15। ठीक है बच्चों, यहाँ से 3 5 15, 5 पेयर में तो 12 5 60, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? पहला है 30, दूसरा है 60, तीसरा है 12 और चौथा है यहाँ पर डी आपका है 45। तो क्या हो जाएगा विकल्प बच्चों आपका? यहाँ पर तीसरे का विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? बी, यानी कौन सा हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता 1/3 है तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है बच्चों 1 माइनस प्रायिकता जो नहीं घटित हो रही है। ठीक है बच्चों, 1 माइनस पी होता है, यानी पी न घटित होने की, तो 1 में से यहाँ पर पी का मान दिया है 1/3। ठीक है बच्चों, 1/3, तो 1/3 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 में से 1 करेंगे तो 2/3, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? तो ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2/3 और डी दिया है 3/2। तो क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों चौथे का? चौथे का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा 2/3। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इसलिए अच्छे से तैयार करिएगा। ये मॉडल पेपर है आपके डिमांड पर, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, हमें उम्मीद है। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 हो तो पी -2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है बच्चों कि यक्ष के स्थान पर कितना रखना है बच्चों? -2 रख देना है, यानी इसके स्थान पर यहाँ पर -2 रख देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो -2 रखकर सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा पांचवे का? तो पांचवे का आंसर आ जाएगा -25। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके देख लीजिएगा बच्चों, इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? -25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी गोले का आयतन दिया है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, गोले का आयतन दिया है यहाँ पर 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन बराबर जानते हैं बच्चों, आपका फार्मूला आप अच्छे से तैयार किए होंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके स्थान पर रख दीजिए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करके देखेंगे तो छठवें का क्या आंसर रहेगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? आपका 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जो भी बच्चों आपको क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी, ठीक है बच्चों, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के चैनल के परिवार के साथ आप जुड़िए। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन को आप देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि समांतर श्रेणी √3 2 √3 3 डैश डैश का सर्वांतर क्या होगा? तो आपको मालूम है बच्चों, टर्म है यह T1 है या T2 है या T3 है, ऐसे दिया है तो सर्वांतर D बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद आप देख रहे हैं 2 √3 है और माइनस प्रथम पद करेंगे √3, तो 2 √3 में से √3 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? √3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? √3। तो ए विकल्प दिया है -√3, बी दिया है √3, सी दिया है 3 √3 और डी दिया है 0। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? सातवें का कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो आप बी देख रहे हैं बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटा में QR बराबर BC बटा में PR बराबर CA बटा में PQ हो, तब क्या होगा? तो यहाँ पर भुजाएं जब बराबर होती है बच्चों, यहाँ पर जब भुजाएं बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो समरूप हो जाएंगे तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि भुजाओं को लिया है AB और QR लिया है, फिर BC को लिया है, PR लिया है, CA है और यहाँ पर PQ लिया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आठवें का C हो जाएगा। त्रिभुज CAB समरूप यहाँ पर त्रिभुज PQR। क्या हो जाएगा बच्चों? आप त्रिभुज बनाकर देख लीजिएगा, यहाँ पर CAB समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, 9वें क्वेश्चन पर 9वां कह रहा है यदि tan a बराबर 1 तो cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, 9वें का यहाँ पर होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो tan a आपको रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यदि आप अच्छे से तैयार किए होंगे यहाँ पर सारणी को, ठीक है, यहाँ पर तो निकाल दीजिए। तो tan a बराबर 1 है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो tan से tan कट जाएगा, यानी कोण जो a है उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो cos 45 और sin 45 का मान रख दीजिए। तो 1/√3 और 1/√2 और 1/√2 45 का, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिएंगे तो 1/2 प्लस 1/2। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2/4 और 2/4 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों। तो विकल्प दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है -1 और चौथा डी दिया है -2। तो इसका 9वें का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 10वें पर किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी है, तो टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए बच्चों। त्रिकोणमिति पर हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है, वो विकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10वें का। तो 10वें का सॉल्व करके देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 60 अंश आ जाएगा। उन्नयन कोण कितना अंश हो जाएगा बच्चों, 60 अंश, यानी बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि 11वें पर बचते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि साइन ए बराबर काश ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ध्यान देना है कि ऐसा मान रखिए कि दोनों कोण बराबर हो जाए, साइन ए का मान भी और काश ए का। तो कितने में होता है बच्चों, साइन और काश कब बराबर होते हैं, कितने अंश के मान पर। यहाँ पर आपको मालूम है कि साइन और काश का मान, ठीक है बच्चों, जब 45 अंश का होता है तो दोनों मान बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प दिया है 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश और 45 अंश, यानी डी के स्थान पर 45 है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, आपका डी हो जाएगा। 11वें का, 11वें का क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर अंतिम दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर स्टैटिक्स सांख्यिकी का है, लेसन से पूछा है। कह रहा है कि माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध होता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, ए दिया है आपका माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, तीसरा दिया है माध्य बराबर 3 बहुलक माइनस 2 माध्यिका, और चौथा दिया है कि इनमें से तीनों में से कोई नहीं है बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो यहाँ से कौन सा विकल्प है बच्चों, 12वें का कौन सा है, बी विकल्प दिख रहा है बच्चों। तो बी विकल्प आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ठीक है बच्चों, चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से तैयार किए होंगे बच्चों। यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला है बच्चों। यहाँ पर फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का स्थान पर 60 रख दीजिए और पाई रहेगा, और आर के स्थान पर 12 रख दीजिए तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 360 माने 60 बटा में 360, तो 6 6 के 36 और 6 से कटाएंगे तो 6 दूना के 12 और यहाँ से 12 दूना के 24, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 पाई। ठीक है बच्चों, तो रवि का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी विकल्प आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा आपका 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया है 14वां, कह रहा है कि दी गई आकृति में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए यदि डीई समांतर बीसी है। यह जो डीई समांतर है बच्चों, जो डीई रेखा है यह बीसी के समांतर, ये दोनों आपस में क्या बच्चों, समांतर रेखाएं हैं। तब यहाँ पर हम लोग जानते हैं समानुपाती का नियम। ठीक है बच्चों, कि डी ए डी बटा में डी बी
बराबर हो जाएगा ए बटा में EC, और सॉल्व करके निकालेंगे बच्चों तो इसका मान कितना हो जाएगा, मान रख दीजिए DE AD का मान है 3 और DB का मान कितना है 15, तो 3 बट्टा में 1.5। वैसा ही AE का है 4.5 बट्टा में x, दोनों को बराबर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो 2.25 हो जाएगा। 14वें का कितना हो जाएगा बच्चों, 2.25, यानी आपका बी विकल्प हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, ए आपका विकल्प सही है क्योंकि इसमें दिया नहीं है, बी है आपका, सी नहीं दिया है, न डी है, यानी बी विकल्प आपका 2.25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट तैयारी कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं 15वें क्वेश्चन को, कह रहा है कि यदि बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है तो px के शून्यकों की संख्या होगी। तो आपको बच्चों मालूम है कि जब x और y अक्ष पर हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, बहुपद वाला, तो जितने बिंदु पर काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो आप इस चित्र को देखकर, इस ग्राफ को देखकर आप समझ सकते हैं बच्चों, एक स्थान पर काट रहा है, 2 स्थान पर काट रहा है, 3 स्थान पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए। तो ए विकल्प है 2, बी विकल्प है 3, सी विकल्प है 4 और डी विकल्प है 1। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, बी विकल्प हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा 15वें का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। ए दिया है 2, बी दिया है √25, सी दिया है √49 और डी दिया है 7 माइनस √7। तो दो तो अपरिमेय संख्या नहीं है बच्चों। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर जो 49 इसका 7 हो जाएगा, यानी डी विकल्प इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, डी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि ठोस की विमा 4 × 5 × यहाँ पर 12 है तो इसका आयतन है बच्चों, तो यहाँ पर घनाभ है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आयतन से निकाल दीजिए। तो 12 × 5 = 60 और 6 × 4 = 24 यानी 240। तो 17 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर ए है 240, बी है 120, सी है 80 और डी है 250। तो ए आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये विकल्प आपका सही रहेगा, 240 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18वें पर कह रहे हैं, 18वां क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी, यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्यक यहाँ पर 137 इकाई और माध्य 137.05 इकाई है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी मैं पीछे फार्मूला पढ़ाया हूँ बच्चों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ठीक है बच्चों, उस पर रख कर हल करेंगे। ठीक है बच्चों, 3 माध्यिका माइनस, यानी माध्यक आप में लिखा है, माध्यिका को माध्यक लिखा है, तो 3 माध्यक माइनस 2 समांतर माध्य, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और इसे इस 137 में से इसमें 2 का गुणा करने के बाद घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो बहुलक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 18वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, 136.9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 136.9 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा बच्चों, मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ठीक है बच्चों, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य से। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19वें पर कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पर यह फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों, यहाँ पर यक्स का मान दिया है 40, 45, 50, 55 और 60, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर आपका ऐसे वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, सांख्यिकी स्टैटिक्स का आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। मैं इसका आंसर बता देता हूं बच्चों। तो पहला दिया है आपका 55, बी दिया है 50, सी दिया है 60 और डी दिया है 45। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर ही 55 हो जाएगा बच्चों, आपका ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यही आएगा आपका फार्मूला, आप जानते हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए 20वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक घटना की प्रायिकता p है तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको मैं पीछे भी बताया था, सॉल्व करके बताया था बच्चों, दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर p दिया है, b बराबर 1 माइनस p दिया है, c बराबर p माइनस 1 दिया है और d बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पर 20वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर b विकल्प हो जाएगा 1 माइनस p। ठीक है बच्चों, इसकी पूरक घटना क्या कहलाएगी, 1 माइनस p हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने खंड अ को सॉल्व किया। अब चलिए बच्चों हम लोग खंड ब को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट के साथ, डिटेल के साथ पढ़ाई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको किस विषय का चाहिए बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको मिल जाएगा वीडियो पहले ही। ठीक है बच्चों, अच्छे से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपके डिमांड पर ही यह मैं आपका मॉडल पेपर मैथ का लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपका डिमांड पर और भी विषयों का आता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग खंड ब को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, खंड ब में देख रहे हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों और सॉल्व करिएगा अच्छे से। ठीक है, कह रहा है यदि बिंदु 5,3 और यक्स माइनस 1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यह 2 नंबर का आप देख रहे हैं बच्चों, 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यह 2 नंबर का है। तो चलिए यह निर्देशांक ज्यामिति का है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बीच की दूरी दिया है, यहाँ पर d बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला बच्चों, बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बिंदु दिया है बच्चों यहाँ पर 5,3 और x,-1 और d बराबर दिया है बच्चों, कितना दिया था बच्चों, यहाँ पर d बराबर यानी बीच की दूरी दिया था 5 मात्रक। कितना दिया था बच्चों, 5 मात्रक दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो आपको मालूम है बच्चों, इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 और y2, और यहाँ पर रखते हैं तो d बराबर रखेंगे बच्चों यहाँ पर 5, तो 5 यहाँ पर अंडर रूट है तो स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर x2 कितना है बच्चों, x है माइनस x1 कितना है बच्चों, 5 है और होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ से यहाँ पर रखेंगे y2 कितना है बच्चों, -1 है और माइनस y1 कितना है बच्चों, 3 है और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे बच्चों इसको, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है तो बच्चों, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और -2ab, तो 5 दूना के 10 यक्स। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 3 और 1 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हल कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा यह 25। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा x² और यहाँ से हो जाएगा -10 यक्स। ठीक है बच्चों, और हल कर दीजिए यहाँ पर 25 और यहाँ से 25 और 25 दोनों को तो आप कैंसिल कर सकते थे बच्चों, यहाँ पर 25। ठीक है बच्चों, और 16 यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो यह 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 0, तो x² -10 यक्स प्लस 16 बराबर 0। और 16 का ऐसा फैक्टर करिए बच्चों, ठीक है, कि जोड़ने घटाने के ऊपर यहाँ पर 10 आ जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 दूना के 16 और 8 और 2 10, यानी इस तरह से कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप अच्छे से जानते होंगे फैक्टर करना। ठीक है, x-2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8 और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2, तो यही आपका मान था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 नंबर का आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देखते हैं हम लोग क्या दिया है। ख नंबर देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है यदि P, यहाँ पर बिंदु P x, y बिंदु A 5,1 और B 1,5 से समान दूरी पर है तो सिद्ध कीजिए x बराबर y। यह भी आपका 2 नंबर का है बच्चों, यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आप ऐसे एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी में यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर 1 का ख और दिया है, क्या दिया बच्चों, बिंदु P x, y और बिंदु यहाँ से A 5,1 और B 1,5 से आपको दूरी यहाँ पर बराबर कर रहा था, समान कर रहा था।
तो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक बच्चों, सिद्ध कीजिए कि x बराबर y। तो जो बिंदु P है, ऐसे मैं एक रेखा खींच दूंगा ऐसे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि यह बिंदु P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B। तो यह दोनों दूरियां AP और BP जो हो जाएंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो वहीं PA बराबर PB है, और बीच की दूरी का फार्मूला आपको ऊपर अभी दिखाया हूँ बच्चों। यहाँ से हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर फिर वैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों अंडर रूट है बच्चों, मान रख दीजिए यहाँ से। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट यहाँ से रख दीजिए, तो यह हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी, ठीक है बच्चों, x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ओर अंडर रूट है, ठीक है बच्चों, क्या है, दोनों ओर अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पर हल हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों, -2ab यानी 10x हो जाएगा, प्लस यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2y हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बराबर वैसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2x हो जाएगा, प्लस वैसे ही a स्क्वायर और यह b स्क्वायर और -5 गुना के 10x, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी 10x है और यहाँ पर भी 10x है, बराबर है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, 10x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x देख रहे हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर y है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ दिख रहा है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ से बच गया बच्चों -2y बराबर -2x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y, और यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ठीक है बच्चों, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर 1 का ग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि दी गई आकृति में D समांतर BC है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तब हम लोग जानते हैं समानुपाती के नियम से इसको सॉल्व करके x का मान निकालते हैं बच्चों। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व करके निकालते हैं इसका मान, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा था कि D समांतर BC है, जो D रेखा है या BC के क्या है, समांतर है बच्चों। तो हमने समानुपाती का नियम जानते हैं बच्चों, समानुपाती प्रमेय का नियम जानते हैं। यहाँ से हो जाएगा AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा में EC, और मान रखकर इसको सॉल्व कर देंगे, यही समानुपाती का नियम होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ग में समानुपाती प्रमेय के नियम से AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा में EC, और यहाँ पर AD का मान कितना था बच्चों, तो x + 1 था, और DB का मान कितना था, x - 1, AE था x + 3 और EC था x, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, तो क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके देखिए, तो यह हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ से और प्लस x हो जाएगा, यहाँ से इसका हल कर दीजिए बच्चों, तो इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हल करते हैं बच्चों, x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आपका +2x और -3, ठीक है बच्चों। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x तो इधर लेकर आइए और इसको इधर लेकर आइए, तो इधर हो जाएगा 3, और 2x में से इस x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x में से x करेंगे तो x हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब ग के बाद घ देखते हैं, कराए कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे में दिया है 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, और यहाँ पर इक्वल टू में 1 दिया है और सिद्ध करना है बच्चों। या देख रहे हैं आप 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं इसका मान कितना आता है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ से है 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, तो a - b और a + b, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा a² - b², ठीक है बच्चों।
तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा लेफ्ट से। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है बच्चों, यहाँ पर इसका मान कितना होता है, तो कास स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। अब किसी को व्युत्क्रम कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर इसी को चेंज कर देते हैं या कास को सेक में चेंज कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 बट्टा में यह सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, इसे यह कट जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों, यह 1 बचेगा। और यही आपका राइट हैंड साइड है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड को सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो पहले का देख रहे हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर देख रहे हैं। तो पहले का यहाँ पर घ के बाद अंगा दिया है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, इसका भी मान। चलिए बच्चों, तो पहले का यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पहले का यहाँ पर अंगा है, तो ऐसे लिख कर आएंगे बच्चों, कॉपी में ऐसे लिखेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आपका बच्चों दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर दिया था। कोण कितना था तो बच्चों थीटा बराबर दिया था 45 अंश। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, पहले से हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आप रख देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थीटा कितना दिया है 45 अंश रख दीजिए, और बट्टा में 360, और पाई को पाई रख दीजिए बच्चों वैसे ही। ठीक है, आर का स्थान पर लिखेंगे 14 का इस तरह से स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप मान रख के निकाल देंगे तो कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो रख कर देखते हैं। और पाई का मान भी रख सकते थे बच्चों 22 बटा में 7, तो 45 से कटा दीजिए इसको, तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, यानी 1 बटा में 8। पाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यह हो जाएगा आपका 22 बटा में 7, और 14 का कितना हो जाएगा बच्चों, रखेंगे तो इस तरह से 14 गुणे 14 लिख दीजिए, 7 दूना के 14, यहाँ से 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, अब इसको कटा सकते थे, 2 दूना के 4 और 2 सते 14, और यहाँ से 2 से 11 दूना के 22, 11 सते 77। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, पहले का चौथा करा है, निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बराबरता दिया बच्चों 3, 10, 11, 9 और 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसका मान कितना आता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, इस तरह से हल करेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल रहेगा। बराबरता रहेगा बच्चों 3, 10, 11, 9 और 7, और मध्यमान निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर मध्यमान निकालते हैं, बराबरता को एफ आई कहते हैं और मध्यमान को यक्स आई कहते हैं। इन दोनों को जोड़ के ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और 2 से भाग देते हैं, तो इसको भाग देंगे, 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 10 और 20 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। वैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। फिर वैसे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और वैसे कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जो बराबरता होती है, यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ आई, और इनको जोड़ लेते हैं, तो 10 और 3 13, 13 और यहाँ से 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 40 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगले टर्म में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है बच्चों, 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा बच्चों, 15। 10 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 150 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 150 हो जाएगा। 11 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 275। और 9 और 35 का गुणा करेंगे तो 315 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ से 45 का 7 में गुणा कर दीजिए, ये अभी कितना हो जाएगा बच्चों, 315 गुणा करके देख लीजिए, 7 5 35 हो जाएगा 3, 7 चौक 28 और 3 यहाँ पर 31। इसके बाद इनका योग कर देते हैं बच्चों, यहाँ से लिखेंगे इसमें सिग्मा
एफ आई इंटू एक्स आई, और सभी को जोड़ लेते हैं। इन सभी को जोड़ के लिखेंगे बच्चों, कितना आएगा, यहाँ से जोड़ के देखिए तो कितना आ जाएगा, तो 1070 आएगा। जोड़ के देख लीजिए बच्चों, 1070 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग जानते हैं बच्चों, अब 1070 आ गया, तो अब हम लोग जानते हैं समांतर माध्य, समांतर, ठीक है बच्चों, समांतर माध्य, ठीक है बच्चों, यक्स बार बराबर होता है, यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई, ठीक है बच्चों। यहाँ से रख दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 1070 है, और इसका मान कितना निकाले हैं बच्चों, 40 निकाले हैं, ठीक है बच्चों। कितना निकाले थे आप लोग, 40 निकाले थे। अब इसको 0 से 0 कटा दीजिए, 4 से भाग देकर निकालेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 26.75, कितना हो जाएगा बच्चों, 26.75। और इस प्रकार से यह आपका आंकड़ों का यह समांतर माध्य था। इस तरह से आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। अच्छे तरीके से सीख लीजिए, समझ लीजिए। ये आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट और डिटेल के साथ पढ़ाई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। कह रहा बच्चों, अच्छे से ध्यान देंगे तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। जो ये दिया है बच्चों, इसमें से किसी 5 को हल करना है। पहला कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी बिंदु दिया है -1,7 और 4,-3, और मिलाने के लिए अनुपात दिया है बच्चों, पहले से 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। चलिए बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क में देख रहे हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर बच्चों इस तरह से। माना कि बिंदु P, वह जो बिंदु P है वह x, y है, दिया है बच्चों। यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक दिया है -1,7 और 4,-3, ठीक है बच्चों। इसको आप मान लीजिएंगे, यह x1 है, यह आपका y1 है, यह आपका बच्चों x2 है, यह क्या है y2 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मैं मान लिया हूँ पहले से यमोन संबंधी M2, ठीक है बच्चों, 2 संबंधित 3 के अनुपात में, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं विभाजन सूत्र अच्छे से, ठीक है बच्चों, आप तैयार किए होंगे। विभाजन सूत्र x बराबर होता है यमोन x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। तो हल करेंगे, x बराबर होगा, यमोन कितना है बच्चों, देख रहे हैं यमोन आपका यहाँ पर 2, और x2 कितना दिया बच्चों, यहाँ पर x2 कितना दिया है 4, ठीक है बच्चों, प्लस M2 कितना दे दिया बच्चों 3 दिया है, और इंटू x1 कितना दिया बच्चों -1, और इन दोनों का यमोन प्लस M2 यानी 2 + 3, ठीक है बच्चों। कितना लिखेंगे 2 + 3, इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा यह 4 दूना के यह 8, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 5/5 का मतलब 1 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों, x का मान कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। वैसे विभाजन सूत्र y से रखते हैं बच्चों, y बराबर फिर वैसे हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों, m1 प्लस m2 रख देते हैं यहाँ से। तो y बराबर रखेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से रख दीजिए, ठीक है बच्चों। कितना रखेंगे -3 + 3 × 7, और बट्टा में डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ बच्चों 2 + 3, और सॉल्व कर देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूना के ये -6, और प्लस 7 तरीके या 21, और बट्टा में यहाँ 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। सॉल्व करेंगे, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 बट्टा में 5, और 5 × 15, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान कितना आ गया बच्चों, इस तरह से आपका 3 आ जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों, बिंदु कितना हो जाएगा P बराबर है आपका x संबंध, यहाँ पर x, y, यानी आप यहाँ से बिंदु लिखेंगे 1,3, इस तरह से आपका यह बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, दूसरे का हम लोग देखते हैं। ख नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। और आप देख रहे हैं बच्चों 4 नंबर का पूछा है, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ पर 4 नंबर के अध्ययन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी डिटेल के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाई जा रही है बच्चों, तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों। और इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी है, ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख देखेंगे तो ये बराबर दिया है बच्चों 3 दिया है। डी बराबर T2 माइनस T1 से 15 में से 3 घटा देंगे 12। फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों पहले से, Tn बराबर होता है A प्लस एन माइनस वन टू डी। ठीक है बच्चों, 54वां से कह रहा था तो T54 बराबर ए का स्थान पर दिया है 3, एन के स्थान पर 54 माइनस 1 और डी बराबर अपने 12 निकाला है। इस तरह से T54 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कह रहा था बच्चों जो T9वां पद है वह 54वें पद से 132 अधिक था, तो यहाँ से T54 का निकाले हैं बच्चों अपने मान 6 3 9 और 132 जोड़ देंगे तो Tn बराबर 100, यहाँ पर 771 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों 771 आ जाएगा। अब फिर हम लोग जानते हैं फार्मूला बच्चों कि Tn बराबर फिर वही होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से टी का निकालने हैं अपने बच्चों, यहाँ से निकाला है 771, ए का मान आपने निकाला है 3, एन माइनस वन नहीं मालूम है बच्चों और डी बराबर अपने कितना निकाला है बच्चों 12 निकाला है। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 7 7 1 माइनस 3 बराबर यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन और यहाँ पर 12।